हफीजुल्लाह साहब, आपने सिर्फ दोनों मौक़िफ़ आपने सुने। कौमी हुकूमत का भी सोचा जा रहा है, कोई इस कौमी हुकूमत का बोझ लेने पे भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही थी नून लीग भी यही चाहती है कि मरकज में ना जाया जाए। पीपल्स पार्टी भी नून लीग को अकेले वहां रहने दिया जाता है। लव अफेयर चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजलुर रहमान का। सर, थोड़ी सी प्रोडिक्शन कीजिएगा, ये जो अफेयर्स अब नए नए बन रहे हैं, कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं इन्हें? देखिए, मैं अपने दोनों साथियों के ओपिनियन का एहतराम करता हूँ और ज़ाहिर है कि इनकी बड़ी वैलिड रीज़न्स हैं और इनके दोनों के अपने अपने मौक़िफ़ में बड़ा वज़न है, उसका बैकग्राउंड है और उसी के मुताबिक उन्होंने ओपिनियन दिया है। पहली बात तो यह है कि मुझे एक तो बड़ी आपका एक लफ्ज़ जो आपने जब वाइंड अप किया तो आपने कहा ये पहले हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पता नहीं वो मेरा फ़िक्र आखिरी कौन सा था जिसके जवाब में आपने ये कहा। मैं आपको 2, 3, 4 चीज़ें करूँ। जब मैं ये कहता हूँ ना खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त है, तो मेरी उसमें एक ही चीज़ होती है और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कौमें जो तहलील हो जाती हैं खुदा न खास्ता या सफ़े मिटती हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है। ये 3-4 हज़ार साल की जो ह्यूमन हिस्ट्री है और फिर 300-400 साल की जो मॉडर्न नेशन सिस्टम है, उसमें एक चीज़ कॉमन है और वो सिर्फ ये है कि जी कौमें सियासी अदम इस्तेकाम का जो भी शिकार होती हैं वो सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आज मिटें, 5 साल 20 साल बाद मिटेंगी, 40 साल बाद मिटेंगी। फिर मैं आपको जिस बात पे आपने कहा था मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में जब से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को ज़ोर ज़बरदस्ती से गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने डिसमिस किया, उससे लेके आज तक मेरा ख्याल में कोई 30 के करीब वज़ीर आज़म आ चुके हैं, जिसमें निगरान भी शामिल कर लें। तकरीबन एक दो प्लस माइनस हो गए होंगे। इनके अंदर एक वज़ीर आज़म बना दे उसके बाद बनने वाला जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर उसे वज़ारत उसमें मिली हो, अगर है तो मुझे नाम ले लें। मेरे सारे दोस्त बैठे हैं कि फलाना वज़ीर आज़म जो था वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर बना है। और फिर एक बता दे जिसको निकालना चाहे और ना निकाल सकें। एक दिन को मिसाल देते, जब आप एक खसूसन पिछले 30 साल के अमल में जब ये आप प्रोसेस के साथ आते हैं और जब एस्टेब्लिशमेंट से आप उम्मीदें लगाते हैं। इमरान खान साहब ने जबकि बहुत बड़ी वो तहरीक चला रहे थे तो सितंबर के अंदर क्या बयान दिया था कि बाजवा साहब को मैं तौसीह देता हूँ। कब दिया था? बाजवा साहब के साथ 2 मुलाकातें करने के बाद दिया था। असल में जब तक हमारे सियासतदानों के अपने अंदरूनी तजादात ख़त्म नहीं होंगे, ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ये शोर मचा सकते हैं, उसका भी इतना ये इनमें एतमाद की फुकदान है कि अब सबको दीनी जमातों के पास, चूँकि वर्क फोर्स है, खजूर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, जमात इस्लामी के पास और फिर MWM के पास, तो ये उससे ज़ाहिर है कि उनकी वर्क फोर्स जो है ये काम आ जाए, क्योंकि सियासी जमातों ने देख लिया है कि इनके किसी नारे के ऊपर लोग बाहर नहीं निकलते उस तरीके से, जिस तरीके से निकलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि पीर साहब ने अपने मुरीद निकाल लिए, हर जगह पर ये होगा। तहरीक लब्बैक वाले अपने मुरीद निकाल लेंगे, मां साहब वर्कर्स निकाल लेंगे। लेकिन इस मसले का हल क्या है? पहली बात तो ये बात खातर जमा रखें कि ये जितनी सियासी जमातें हैं इनके कायदीन हैं, हम अपने कायदीन को जानते नहीं हैं। हम यहाँ पे बड़े खलास के साथ जो है अपने कायदीन के बारे में अच्छी बातें भी करते हैं और दूसरे जो हमें अच्छे नहीं लगते उनके बारे में मुखालफाना बातें भी करते हैं। लेकिन यकीन जाने के जब वो फैसला साजी कर रहे होते हैं तो वो मेरी या बसर साहब की या मेरे प्यारे छोटे भाई फैसल मीर साहब की इनकी किसी बात को खातर में नहीं लाते वहाँ पे। ना वो कंसिडरेशन होती है कि हमारे वर्कर जो है ये सोच रहे होंगे। ये वगैरह कल जो थे मौलाना फजलुर रहमान साहब मोहतरम, जो मेरी इंतहाई काबिल एहतराम है, PTI पिछले 12 साल से उन्होंने क्या कसूर किया था फजलुर रहमान साहब के ये उनके पीछे लत लेके पड़ गए थे। उन्होंने तो फिर बाद में जवाब देना शुरू किया। उन्होंने ये कहा ना कि जब उन्होंने ये सारी बातें की तो उन्होंने कहा कि ये बातें जो फिर उन्होंने की सख्त बातें की। अब आज से अगर उनका औसाफ हमीदा और उनके फजाइल अमाल के ऊपर बयानात आना शुरू हो जाएं PTI के, और वो आ रहे हैं, मैं तो चूंकि भुगता हूँ, PTI वाले मेरे सबसे ज्यादा जो मेरे करीब है, मेरे घर में है, मेरे अपने
अंदर हैं वो पीटीआई के लोग हैं जिनसे मेरी कुर्बत है, जो मैं जिनको निपट रहा हूं, जिन्होंने जब मैं घर से निकलूंगा तो मेरे ख्याल से सारे लोगों ने शायद वोट पीटीआई को दिया। मेरा मुंह नोच लेते थे जब मैं भाजपा का नाम लेता था। मैं भुगता रहा हूं ना, मुझे पता है कि क्या हालात है। अब आके बताएं जी, जहां भाजपा ने 5.5 साल इमरान खान साहब के गुजारे 6 महीने पीडीएम के साथ गुजारे, इसके तो उनको हिसाब देना चाहिए। भाजपा के साथ हिसाब देने पर तैयार नहीं है। मैं कहता हूं खुदा के वास्ते एक दफा आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इस तरह करें कि अपने इतराफ गुनाह करें। हाँ, माने, बिल्कुल इमरान माने खान कि साहब आपने ने कहा जो हेल्प की है, बिल्कुल। इल्जामात अपने मुखालफिन में लगाए, वही इल्जामात इमरान खान साहब को हांट कर रहे हैं। करप्शन के सारा कुछ है, सामने है, झूठे होंगे और नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे सच्चे होंगे, लेकिन पता तो चल गया है ना कि किस तरीके से इल्जामात बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे तो है, मैं पूछूंगी भी, अदालती निजाम कैसे काम करता है। बिल्कुल।